दोस्तों, हम आपके लिए हर हफ्ते एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी श्रापित साया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। डाकिनी, शाकिनी और यक्षिणी साधना के बारे में तो हमने कई कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन इनके अलावा तंत्र शास्त्र में एक और साधना बताई गई है जिसका नाम अप्सरा साधना है। अप्सरा साधना लगातार 27 दिनों तक की जाने वाली साधना है। इस साधना में साधक स्वर्ग लोक में बसने वाली किसी अप्सरा को मंत्र जाप से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, अप्सरा एक सुंदर स्त्री है जो देवलोक में रहने वाली नित्राज्ञा है। धरती लोक पर कोई साधक 27 दिनों तक एक विशेष मंत्र की साधना से उन्हें धरती पे बुलाता है। वे मजबूरन उनके सामने प्रकट होती हैं। अपने साधक को इच्छा स्वरूप उसके इच्छा को प्राप्त करने का वरदान दे देती हैं। देखने और सुनने में ये बातें जितनी सरल, सुलभ और आकर्षक लगती हैं, वास्तव में ये उतना ही भयानक भी होता है। ये लगातार तीसरा हफ्ता था जब आकाश ना जाने अपने मोबाइल पर क्या स्क्रॉल कर रहा था। ऐसा लगता था मानो उसे किसी चीज की तलाश हो। दिन तो कैसे भी गुजर ही जाते, लेकिन रातें इतना उसे परेशान करती कि ये बेचैनी उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती और वो अपने मोबाइल पर कुछ न कुछ सर्च करके पढ़ता रहता। छोटे शहर के बड़े सपने देखने वाले लड़कों के साथ ही कोई पहली घटना नहीं थी। आकाश बिहार के एक छोटे से गांव का था। आकाश ने अपने गांव में ना ज़्यादा चमक दमक देखी थी, ना ही बड़े शहरों जैसा खुलापन। वो नौकरी की तलाश में जब मुंबई आया तो वहाँ की चमक से उसकी आंखें चौंधियाने लगी। तेज शहर में भागते हुए तितलियों से खूबसूरत लड़कियाँ जिससे उसके दिल में हलचल मच जाती। मुंबई आए कुछ ही दिन बीती थी कि आकाश की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। मोना मुंबई की आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। नए कपड़े पहन के उसे आकाश से मिलना, हेलो कहते ही गले मिल जाना, देर शाम तक साथ में समय बिताना, उसको ये सब बेहद सुहाना लग रहा था। मोना साथ होती तो मानो जैसे दुनिया की सारी खुशी आकाश को मिल गई है। मोना से मिलके जब वो घर लौटता तो उसे मिलने की खुशी और अलग होने की बेचैनी उसके चेहरे पर छाए रहती। दिन यूं ही बीत रहे थे। आकाश एक मेहनती लड़का था। धीरे धीरे काम उसने अच्छे से सीख लिया था। ऑफिस में पाँव अब उसके जमने लगे थे। गुजरते दिनों के साथ आकाश का मोना के लिए प्यार पागलपन की तरह बढ़ने लगा था। सोते जागते बस उसे मोना ही नजर आती थी, लेकिन वो भूल गया था तितलियाँ जितनी आकर्षक होती है उतनी ही सड़क भी। उन्हें मुट्ठी में कैद कर लेना संभव ही नहीं। आकाश के ओवर पॉजिटिव बिहेवियर से मोना को घुटन होने लगी थी। इसलिए 1 साल के रिश्ते के बाद मोना ने आकाश से वो कहा जिसे वो कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता था। आकाश, I think it's not working. Let's move on. मोना जा चुकी थी, लेकिन आकाश के कानों में ये शब्द हथौड़े के जैसे प्रहार कर रहे थे। वो मोना के बिना जी नहीं पा रहा था। हजारों बार उसका नंबर मिलाने की नाकाम कोशिश के बाद आकाश बिल्कुल नाउमीद हो गया था। वो सारी रात इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा था जिससे उसकी मीना कैसे भी उसके पास आ जाए। ज्योति से लेके टैरो कार्ड्स सबका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसको कहीं भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। एक दिन आकाश ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक पोस्टर लगी नज़र आई जिसमें मनचाहा प्यार दिलाने के बारे में लिखा गया था। नीचे एक बाबा का नंबर भी लिखा गया था। आज से पहले हजारों बार आकाश उस रास्ते से गुजरा था, लेकिन कभी भी उसका नज़र उस पोस्टर पर नहीं पड़ा था। आकाश इतना हताश हो चुका था कि उसने फट से वो नंबर अपने मोबाइल में नोट किया और कॉल लगा दी। दूसरी तरफ से एक आदमी ने कॉल उठाया। क्या वाकई आप मेरी मनपसंद लड़की से शादी करवा सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, यही तो काम है हमारा। चाहे कोई भी लड़की हो, मात्र 11 दिन में खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी।
जिसे चाहे अपना बना सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। वो मेरा फोन तक नहीं उठा रही। उसे देखना तो नसीब नहीं हो रहा। आप कहते हो 11 दिनों में शादी करा दोगे? बेटा, सब कुछ संभव है। तंत्र शास्त्र के बारे में जानते हो? हमने डाकिनी, यक्षिणी और अप्सरा सिद्धि की हुई है। हम तुम्हें ऐसी सिद्धि देंगे कि तुम्हारी प्रेमिका खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। आकाश को बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की और फोन काट दिया। कैसी अजीब सी बातें कर रहा था वो बाबा। क्या वाकई ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी मदद से हम जो चाहे वो पा सके? डाकिनी, यक्षिणी, आखिर कौन होती हैं ये सब? आकाश के मन में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए आकाश डाकिनी और अप्सरा साधना के बारे में गूगल पर सर्च करने लगता है। एक के बाद एक पेज उसके सामने खुलते जा रहे थे। अगर वाकई अप्सरा साधना जैसी कोई साधना होती है जिसकी मदद से हम सब कुछ पा सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बाबा ने साधना के लिए मुझसे 20,000 रुपए मांगे थे। किसी बाबा की क्या जरूरत है? इतनी इन्फॉर्मेशन है गूगल पर। मैं खुद ही अप्सरा को साधने के लिए उसकी सिद्धि करूंगा। आकाश नहीं जानता था कि वो किस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है। ना तो उसके पास कोई गुरु था और ना कोई पुख्ता जानकारी। हफ्तों तक इंटरनेट खंगालने के बाद उसने अब साधना का मन बना लिया था। इस समय मोना को पा लेने का जुनून उसके सर पर पागलपनों की हद तक सवार था। वो कुछ भी करके मोना को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। शुक्रवार को दिन ढलने के बाद उसने स्नान किया और साधना में होने वाली सामग्री को एक झोले में भरा और नंगे पैर ही शमशान भूमि की ओर निकल पड़ा। लाल रंग की अधो वस्त्र को पहनकर उसने एक लकड़ी के पटरे पर आसन लगाया और फिर बैठकर अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तकरीबन 2 घंटे तक मंत्र जाप करता रहा। इसी बीच कई बार उसका मन भटका। कभी उसको सामने होने का किसी का अनुभव होता तो कभी किसी के रोने चिल्लाने का आवाज़ सुनाई पड़ता। डर से उसकी खीखी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बिना रुके लगातार मंत्र पढ़ता रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मंत्र जाप के समय उसके मन में मोना का ख्याल आ रहा था। उसे बार बार मोना के साथ बिताए गए लम्हे याद आते। आकाश रोजाना नियम से अपनी साधना पूरी कर रहा था, लेकिन उसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे उसको पता चले कि उसकी साधना का लाभ मिल भी रहा है या नहीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था और इसी तरह तकरीबन 10 दिन का समय बीत जाने के बाद तकरीबन 11 बजे हो गए। आकाश अपनी साधना में लीन था। एकाएक से महसूस हुआ उसके आसपास की महक बहुत तेज हो गई है। ये गंध इतनी तेज हो गई थी कि अब उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। देखते ही देखते चारों ओर ठंड बढ़ने लगी। वातावरण में अब इतनी ठंड थी कि आकाश का शरीर अब नीला पड़ने लगा था। किसी स्त्री का भयानक हंसी उसके चारों ओर गूंजने लगा। आकाश इस समय जो भी महसूस कर रहा था वो उसके कल्पना से काफी परे था। उसने तो एक अप्सरा को पाने की साधना की थी, किंतु अभी जो आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही थी वो इतनी भयानक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त थी। वहाँ का वातावरण इतना भयावह हो गया था कि वहाँ एक पल भी ठहरना अब आकाश के लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक आकाश के शरीर पर एक हाथ स्पर्श हुआ और इतनी भयानक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई स्त्री भारी भरकम पायल पहन के उसके इर्द गिर्द चल रही हो। लगता है मेरी साधना पूरी हो गई। जरूर ये पायल की आवाज और मेरे शरीर पर स्पर्श अप्सरा का ही है। यही समय है, मुझे आंखें खोलकर उसके दर्शन करने चाहिए। ऐसा सोचकर आकाश अपनी आंखों को बीच मंत्र में ही खोल लेता है और जैसे ही गर्दन घुमाकर देखता है उसे अपने सामने एक 8 फुट की भयानक चेहरे वाली स्त्री दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसकी चीखें निकल गई। आकाश के पूरे शरीर से
कपकपी छूट रही थी। एक 22 साल का नौजवान लड़का जिसने अभी अभी अपनी खुली आंखों से एक बुरी शक्ति को देखा हो, उसके मानसिक स्थिति की आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे वो होश में ही नहीं था। उसके पैर मानो जम गए थे, उससे वहाँ से हिला भी नहीं जा रहा था। तभी वहाँ का वातावरण एक बार फिर बदलता है। वह तेज गंध वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या आकाश अपनी साधना से अप्सरा को बुला पाता है या फिर उसकी साधना टूट जाएगी और काली शक्ति का आगमन होगा, या आकाश अपने प्यार को हासिल कर लेगा। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।